लो आप। जब देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना दिखा रहे हैं, तब हरियाणा के जिला अंबाला के बराड़ा कस्बे से आई एक खबर इस सपने पर तमाचा मारती नजर आती है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में तैनात उप निरीक्षक मनोज कुमार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 21,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये रकम एक राशन डिपो होल्डर से डिपो संचालन की अनुमति के बदले मांगी गई थी। शिकायतकर्ता मनजीत सिंह, जो कि खुद एक डिपो होल्डर हैं, ने खुलासा किया कि पहले भी मनोज कुमार ने 10,000 की घूस ली थी। इस बार उसने डीएफएससी अधिकारी के नाम पर 23,000 की मांग की, जो बाद में 21,000 में तय हुई। यह रकम उस डिपो से मांगी जा रही थी जिसे सरकार गरीबों को राशन बांटने के लिए मंजूरी देती है, यानी वो सिस्टम जो गरीब की थाली भरता है वही पहले जेबें भरवाने लगा है। इस बार मनजीत सिंह ने हिम्मत दिखाई और एंटी करप्शन ब्यूरो को न सिर्फ शिकायत दी, बल्कि पहले की बातचीत की रिकॉर्डिंग भी सबूत के तौर पर सौंपी। इसके बाद टीम ने बराड़ा की एक बाजार में जाल बिछाया और रिश्वत लेते हुए आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा। इस गिरफ्तारी ने यह साफ कर दिया कि सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी अब नियम बन गई है, अपवाद नहीं। यह घटना केवल एक कर्मचारी की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि उस सोच की गिरफ्तारी है जो मानती है कि अब बिना चढ़ावे कोई काम नहीं होता। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। इसी क्षेत्र में खाद्य आपूर्ति विभाग के एक अन्य इंस्पेक्टर विनोद दुबे को भी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जा चुका है। वह केस फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या अब गरीब का राशन भी रिश्वत से जुड़ा होगा? क्या जनता को अधिकार के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे? क्या अधिकारी की कुर्सी अब सेवा का नहीं, सौदेबाजी का प्रतीक बन गई है? अगर एक राशन डिपो को चलाने के लिए 21,000 की रिश्वत देनी पड़े तो सोचिए उस राशन में कितनी मिलावट होगी। वहीं इस मौके पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी आम लोगों से अपील की है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी आपसे काम के बदले पैसे मांगे तो बिना डर के हेल्पलाइन पर सूचना दें। भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है तो सिर्फ नारे नहीं, हिम्मत और कार्रवाई की जरूरत है। जो आज ये घटना हुई है, ये क्या मामला था ये? मैं मनजीत सिंह, डिपो होल्डर यूनियन प्रधान। सर ऐसा था, यहाँ पे मनोज इंस्पेक्टर हैं, हमारे सब इंस्पेक्टर हैं। इन्होंने हमारे को पिछले कई टाइम से तंग कर रहे हैं। कभी जो हमारी सरकार जो कमीशन देती है हमारे को, उसमें से 5%, और जब कोई भी अपने पास से ही झूठी इंक्वायरी समझ के आज डीएफएससी की चेकिंग में आज डीएफएससी के नाम से पैसे ले रहा था ये। जबकि हमारे डीएफएससी साहब ने आज तक इतने कड़क हैं, उन्होंने 1 रुपया की डिमांड नहीं करी है हमारे को। वो इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। ये उनके नाम से पैसे ले रहा था। 26,000 रुपये की इन्होंने डिमांड करी, 21,000 रुपये रंगे हाथों देते हुए मैंने इसको पकड़वाया है। और सभी डिपो होल्डर इससे परेशान थे। और भाई साहब 53 किलो के कट्टे ये हमारे पास भेजता है, 53 किलो के। कई बार इसको बोल दिया है कि सर जब हम मैसेज डालते हैं ग्रुप में तो ये डिलीट कर देता है मैसेज। हम बहुत परेशान थे। 15-20 दिन पहले हमने इनको कम से कम 10,000 रुपये मैंने इसको दिया है, जिसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है, वो भी हमने पेश कर दी है। 10,000 रुपये हमने इसको दिए हैं, उसमें से भी कह रहे हैं अभी और दो। ठीक है, टोटल बहुत पैसे इसने हड़ेप लिए हमारे से। हम बहुत परेशान हैं। हम क्या करते, हम तंग होकर ये काम करें। हमारे माननीय डीएफएससी साहब से और उच्च अधिकारियों के, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनके नाम से इन्होंने मेरे से पैसे मांगे हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने विजिलेंस को दे दी है। मैं क्या करता? ये हमारे प्रवीण जी हैं, ये प्रवीण अब्दुल्लागढ़ है, ये सेवादार बंदा है जो बागड़ साहब राणा जी के वहाँ जाता है संगत लेके। इस इंसान को भी नहीं इसने छोड़ा है। ये 40 क्विंटल का डिपो होल्डर सुन माजरे का है, इसको भी नहीं छोड़ा। ये बराड़े का छोटा सा डिपो होल्डर है, इसको नहीं छोड़ा है। ये 55 किलो इकट्ठे आते हैं और हर महीने प्रत्येक 100 क्विंटल में 3 से 4 क्विंटल घट जाती है, जिसका कम से कम हमें 10-12 हज़ार रुपये हर महीने अपनी जेब से भरने पड़ते हैं। हम इस वक्त इतना परेशान हो गए थे कि हमें या तो डिपो छोड़ दे या फिर कोई कार्रवाई करे। हमारे पास कोई रास्ता रह ही नहीं गया इसके लिए, क्योंकि अगर हर महीने 10 से 15 हज़ार, 10 से 12 हज़ार रुपये का अगर हम नुकसान करेंगे तो हम अपने बच्चों का पालन पोषण कहाँ से करेंगे? हमारे लिए ये समस्या सबसे बड़ी होती है। हमारे काफ़ी डिपो होल्डर हैं जो सामने नहीं आए हैं, पीछे हैं वो, तो जिन्होंने हमारे को बोला था कि हम आपके साथ हैं,
सभी परेशान हैं, सभी डिपो होल्डर हैं, साथ है ये बात। सारे साथ हैं, हम बहुत परेशान हैं।